बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारी थर्ड क्लास होगी। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। हम्म, जी तो आज हमारी थर्ड क्लास है और हम लोगों ने अभी तक जो चीज़ें सीखी हैं उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके आगे चलते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग इसमें पिक्चर को कैसे ला सकते हैं और उसके ऊपर जो है ड्राइंग कैसे कर सकते हैं, किन टूलों की मदद से कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ शॉर्टकट कीज़ हम लोगों ने रीड करी पिक्चर को हाइड और शो करने के हवाले से, ग्रिड को शो और हाइड करने के हवाले से, और किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी। ठीक है ना, इस तरह की हम लोगों ने जो है शॉर्टकट कीज याद करी हैं। तो जितनी भी शॉर्टकट कीज आप लोगों को लिखवाई जा रही हैं अब आपकी नोटबुक के अंदर, उसको आप रिवाइज किया करें साथ साथ, ताकि जितनी आपकी वो शॉर्टकट कीज आपके जहन में बैठेंगी उतना ज़्यादा आपकी वर्किंग जो है वो फास्ट होगी। ठीक है। तो ड्राइंग टूल हम लोगों ने देख लिया। ड्राइंग से हम लोगों ने वेक्टर बनाना सीखा, ड्राइंग बनानी सीखी, और कुछ इसकी डिटेल भी, इसकी आउटलाइन वगैरह हम लोगों ने देखी कि कैसे लगा सकते हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको फिलिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। फिलिंग से मुराद मेरी ये है कि हम लोग इसको स्टिचेस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखें, ये क्वेश्चन आपसे कहीं पे इंटरव्यू के दौरान पूछा भी जा सकता है और तकरीबन 80% लोग जो है इसका आंसर ठीक नहीं दे पाते। अगर आपके पास, आप जिसको इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर उसने इसकी थ्योरी रीड करी हुई है ठीक तरीके से वेलकम की, तो वो जो है आपको वहाँ पे पकड़ लेगा कि आपका जो सा ये आंसर है वो ठीक नहीं है। ठीक है ना। जो चीज़ आज मैं बताने लगा हूँ वो आप लोगों ने उसको बार बार रिपीट करना है, उसको नोटबुक में लिख लें कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, ड्राइंग के ऑब्जेक्ट को फिल करने के लिए कितने किस्म के टूल्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो ये जब आज की हमारी क्लास होगी और लास्ट में आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को किया है, आप लोग क्या आंसर उसका देंगे, ठीक है ना? क्योंकि काफ़ी चीज़ें बीच में ऐड हो जाएंगी तो वो फिर जहन में नहीं रहती। तो ये क्लास अगर आप लोगों को रिपीट भी देखनी पड़े तो आप लोगों ने देखनी है। किसी भी ऑब्जेक्ट को फिल करने के लिए दो किस्म के टूल इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? किसी भी ऑब्जेक्ट को फिल करने के लिए दो किस्म के टूल इस्तेमाल होते हैं। नंबर वन जो है वो है इनपुट टूल, ठीक है, इनपुट टूल। और नंबर टू है आउटलाइन टूल, ठीक है। ये दो किस्म के टूल्स हैं जिनकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की फिलिंग कर सकते हैं। अच्छा, इनपुट के टूल क्या करेंगे कि वो इसको ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको अंदर से फिल कर देंगे, ठीक है ना? इनपुट का टूल है तो जाहिर सी बात है किसी भी ऑब्जेक्ट को अंदर से फिल करेगा। और जो आउटलाइन का टूल है, बाज लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि वो लिखते हुए ये लिख लेते हैं कि दो किस्म के टूल्स इस्तेमाल होते हैं और एक इनपुट है और दूसरा आउटपुट है। आउटपुट नहीं होता, आउटलाइन होता है। मिसाल के तौर पर जैसे हम लोगों ने इसकी एक आउटलाइन लगाई थी, हम लोग किसी भी आउटलाइन के किसी भी टूल्स की मदद से जो है इसकी आउटलाइन लगा सकते हैं, ठीक है? किसी डिफरेंट कलर में लगा सकते हैं हम लोग, जैसे इसकी मैंने वेक्टर से जो है सिर्फ वो लगाई हुई है। तो अगर स्टिचेस में भी मैं लगाना चाहूँ तो मैं उसमें भी लगा सकता हूँ, ठीक है। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फिल करने के लिए दो किस्म के टूल्स इस्तेमाल होते हैं। नंबर वन इनपुट टूल्स और नंबर टू आउटलाइन टूल्स, ठीक है। और जब हम लोग इनपुट में आएंगे तो हमारे पास ये टूल्स बार हैं, ये जो से हमारे पास यहाँ पे 5 जोन से हमारे पास टूल्स हैं, ये इनपुट के टूल हैं, ठीक है। अब इनपुट में सबसे पहले आ जाता है इनपुट ए, ठीक है, और सेकंड है उसमें इनपुट बी और थर्ड है इनपुट सी। इनपुट सी आप लोग जहां पे भी लिखें कि ये इनपुट का टूल है या आप आंसर दें किसी को, कोई अगर आपसे पूछ लेता है कि आप जो है इनपुट के टूल्स जो है ना वो मेरे को बता दें कौन कौन से हैं, ठीक है ना? तो आपने जब इनपुट सी पे आना है तो आप लोगों ने ये बात लाजमी लिखनी और कहनी है कि इनपुट सी जो है वो टूल तो इनपुट का है, इनपुट सी टूल इनपुट का है, लेकिन वो इनपुट के लिए इस्तेमाल नहीं होता, वो आउटलाइन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसको भी हम लोग देखेंगे आज। और उसके बाद फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है फ्यूजन फिल, ठीक है। और 5 पे है हमारे पास कॉम्प्लेक्स फिल। हमारे पास इनपुट के किसी भी ऑब्जेक्ट को फिल करने के लिए जो इनपुट के टूल हैं अंदर से फिल करने के, वो 5 होते हैं, ठीक है। नंबर वन पे इनपुट ए है, इनपुट बी है, इनपुट सी इनपुट का टूल है लेकिन ये इनपुट के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये आउटलाइन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे ये सारी चीज़ें आप लोग देखते जाएंगे और आपको पता चलता जाएगा इन चीज़ों का, ठीक है ना? और उसके बाद आ जाता है हमारा फ्यूजन फिल और उसके बाद आ जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स फिल, ठीक है। आज हम लोग जो है फिलिंग के जो से दो टूल हैं हमारे पास, एक इनपुट और आउटलाइन, ठीक है। आगे फर्दर इनकी ब्रांचें हैं, मुख्तलिफ जो है टूल्स हैं, इनपुट के अलहदा से हैं और आउटलाइन के अलहदा से हैं।
तो आज मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जो है इनपुट के टूल वो लाजमी क्लियर हो जाएं, और अगर टाइम कम लगा तो मैं फिर साथ ही आउटलाइन के टूल भी आप लोगों को रीड करवा दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इनपुट में सबसे पहले हमारे पास है इनपुट ए, ठीक है। अब ये इनपुट ए जो है, ये देखें मैंने टूल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने ये स्ट्रेट क्लिक लगाया, यहाँ पे भी स्ट्रेट लगाया और यहाँ पे भी स्ट्रेट लगाया, यहाँ पे भी स्ट्रेट और यहाँ पे भी स्ट्रेट मैंने लगा लिया। देखें बिल्कुल वही शेप जो है बन गई जो हमारे इनपुट के टूल की है, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं मैं। अच्छा, अब इनपुट ए वर्किंग कैसे करता है, आप ये समझ लें कि आपके पास दो पेंसिल्स हैं, ठीक है ना। आप लोग दो पेंसिल से काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूँ, ये एक मैंने बॉक्स बना लिया और इसको मैं जो है इसकी विड्थ 0 पे कर लेता हूँ और इसको ब्लैक कर लेता हूँ कलर इसका, ताकि हमें वाज़े नज़र आए। और ग्रिड को हम लोग हाइड कर लेते हैं शिफ्ट जी के साथ, ठीक है ना। अब ये देखें कि मैं इस बॉक्स को, रेक्टेंगल को मैं फिल करना चाह रहा हूँ स्टिचेस के अंदर, ठीक है। अब मैंने ये रेक्टेंगल ले लिया। सबसे पहले मैं देखूंगा कि इस रेक्टेंगल की मेरे जो है हाइट और विड्थ कितनी है। इसकी देखें विड्थ आ रही है 57.20 और हाइट जो है इसकी 7.73, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब मैं इसको इनपुट ए से फिल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इनपुट का टूल लूँगा, ड्राइंग तो मेरे पास है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करूँगा स्ट्रेट। जैसे मैंने आप लोगों को ड्राइंग के अंदर बताया था कि स्ट्रेट के लिए हम लोग जो है लेफ़्ट क्लिक करेंगे और कर्व के लिए हम लोग जो है राइट क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मुझे यहाँ पे नोकें बनी हुई हैं, कोने बने हुए हैं, तो मैं कॉर्नर के ऊपर स्ट्रेट ही मुझे चाहिए है, तो मैं स्ट्रेट ही लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने जो है स्ट्रेट लगा दिया, यानी कि मैंने लेफ़्ट क्लिक किया और यहाँ पे भी लेफ़्ट क्लिक किया। अब ये करने के बाद मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो जहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा कि मैं इंटर दबाऊंगा और ये मेरी चीज़ जो है वो फिल हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर यही रेक्टेंगल मेरे पास हो और इसको मैंने कर्व देना हो सेंटर से, तो मैं एक तो रूलर बार से हाशिया लगा लूँगा उसके सेंटर का और मैं रीशेप में जाऊँगा एच के साथ और यहाँ पे मैं दो नोड जो है ऐड कर लूँगा कर्व वाले, यानी कि राइट क्लिक यहाँ पे करूँगा तो ये कर्व वाले नोड जो हैं मेरे ऐड हो जाएंगे और दोनों को मैं सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर्व दे दूँगा, ठीक है। अब यही चीज़ मैं इनपुट ए से फिल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर कॉर्नर है, यहाँ पर मैं स्ट्रेट लगाऊंगा, यहाँ पे भी मैं स्ट्रेट लगाऊंगा और यहाँ पे मैं जो है वो कर्व वाला जो है राइट क्लिक यानी कि करूँगा और यहाँ पे फिर मैं स्ट्रेट लगाऊंगा और ये चीज़ मेरी फिल हो जाएगी, ठीक हो गया। अब ये हम लोगों ने इनपुट ए से बनाई हैं दोनों चीज़ें, ठीक है। यानी कि अब देखें कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, आप समझ लेंगे कि इसकी दो साइड्स हैं। साइड वन इसकी नीचे वाली है और साइड टू जो है ऊपर वाली है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ से इनपुट ए को सिलेक्ट करता हूँ तो जहाँ पे मेरा माउस जा रहा है वहाँ पे देखें वो कह रहा है कि इंटर PT1
साइड वन, ऑन साइड वन, ठीक है ना, इंटर पॉइंट वन ऑन साइड वन, ठीक है। आपकी जो सी साइड वन, जहां से अगर साइड वन आप इसको बनाना चाह रहे हैं नीचे वाली को, तो आप यहां से स्टार्ट लेंगे। अगर आप यहां से भी स्टार्ट लेंगे फिर भी आपकी साइड वन नीचे वाली होगी। अगर आप स्टार्ट यहां से लेंगे तो साइड वन ऊपर वाली हो जाएगी और साइड टू जो है वो नीचे वाली हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखें, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अब वो कह रहा है कि इंटर पॉइंट वन ऑन साइड टू, यानी कि इसकी जो सी साइड टू है वहां पर आप क्लिक करें, ठीक है। अब वो मैंने कर लिया। अब वो कह रहा है कि इंटर पॉइंट टू ऑन साइड वन, साइड वन का जो सा है पॉइंट टू आप लगाएं, वो मेरे को कर्व में चाहिए, और पॉइंट टू साइड टू का मुझे वो भी कर्व में चाहिए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इंटर पॉइंट थ्री ऑन साइड वन, ठीक है, साइड वन पे मैंने लगा लिया। अब वो कह रहा है साइड टू पे भी इसको अप्लाई करें, एक और पॉइंट दें, तो मैंने यहाँ पे भी लगा लिया। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मुकम्मल हो गया, तो मैं इंटर दबाऊंगा और ये मेरा ऑब्जेक्ट मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उसमें स्टिचेस जो हैं वो लग जाएंगे। इनपुट ए इस तरीके से काम करता है, यानी कि आपने साइड वन को और साइड टू को साथ साथ लेकर चलना है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसमें दूसरा टूल आ जाता है इनपुट बी, ठीक है। इनपुट बी कैसे काम करेगा? इनपुट बी के लिए देखें, अभी भी वहां पे नीचे इंटर पॉइंट वन ऑन साइड वन, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको यहां से शुरू करना चाह रहा हूं, यानी कि साइड वन मेरी ऊपर वाली होगी, ठीक है ना, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। मैंने क्लिक किया। अब देखें, वो ये नहीं कह रहा कि साइड टू के ऊपर अप्लाई करें, यानी कि पॉइंट वन जो है साइड टू का लगाएं। इनपुट बी इस तरीके से काम करता है कि आपने पहले साइड वन जो है वो मुकम्मल करनी होती है और फिर साइड बी के ऊपर आपने आना होता है, ठीक है। अब बी कैसे काम करेगा? बी ये कहता है कि पहले एक साइड को आप मुकम्मल कर लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर्व देना चाह रहा हूँ, ये साइड वन मेरी ये होगी क्योंकि मैंने स्टार्टिंग यहाँ से लिया, तो ऊपर वाली मेरी साइड वन हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर्व देता जाऊंगा, ये मेरी जो है वो साइड वन हो गई, ठीक है। अब मेरी साइड वन यहाँ पे मुकम्मल हो गई, तो मैं एक इंटर दबाऊंगा, तो ये मेरे को कहेगा कि अब इंटर पॉइंट वन साइड टू, ठीक है ना। अब मेरा साइड वन जो सी थी मेरी, उसका वन पॉइंट यहाँ पर था, तो मैंने इसके साथ ही शुरू करना है साइड टू का भी वन पॉइंट, ठीक है। अब ये किया, फिर अब वो बोल रहा है सेकंड, थर्ड, फोर और फिफ्थ, ठीक है ना। और यहाँ पे एंटर मैंने दबाया और ये देखें कि ऑब्जेक्ट मुकम्मल हो गया। अब देखें, दोनों चीजें एक ही हैं। अच्छा, अब ये देखें, एक चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई थी वेक्टर के अंदर, जब हमारी ड्राइंग की क्लास हो रही थी, कि जिस भी ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जो हमारा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया, अब ये नीचे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी बता रहा होता है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 9 है इस फाइल का, जो फाइल मैंने ओपन करी हुई है, ठीक है। और ये किससे बना हुआ है? पॉलीगॉन से। इसी तरह जो भी ऑब्जेक्ट फिलिंग में भी हम लोग बना रहे होंगे, तो ये हमें बताएगा कि ये ऑब्जेक्ट नंबर कितना है और ये कौन से टूल से बना हुआ है, ठीक है ना। अब ये देखें, बता रहा है ये 24 है और ये इनपुट ए से बना है, ये वाला 26 है, ये इनपुट बी से बना है, ये वाला 25 है, इनपुट ए से बना है, ये वाला जो है 23 है, इनपुट ए से बना है, ठीक है। अब ये देखें कि दोनों चीजें ही एक जैसी हैं, लेकिन जब हम लोग डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, तो बाज़ चीज़ें जो हैं हमारी इनपुट ए से नहीं बनती तो हमें बी से बनानी पड़ती हैं, बी से भी नहीं होती तो हमें फिर फ्यूजन से बनानी पड़ती है या कॉम्प्लेक्स से बनानी पड़ती है।
ये चीज़ें भी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या डिफरेंट है सारों का। यानी कि देखें, अब एक चीज़ इनपुट ए से बन रही है, तो इनपुट बी से, यानी कि सॉफ्टवेयर में इनपुट बी देने का कोई तो मकसद होगा ना, कि उन्होंने इनपुट बी भी दिया है और इनपुट ए और बी अगर ये दोनों काम कर रहे हैं, तो उसके बावजूद उन्होंने फ्यूजन भी दे दिया और कॉम्प्लेक्स भी दे दिया। तो सारों की वर्किंग अलग-अलग है। ये आगे जैसे हम लोग बढ़ते रहेंगे वैसे हमें इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा नॉलेज होता रहेगा। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो है ना, आप लोगों के सिर्फ ये इनपुट के टूल अगर क्लियर हो जाएं, आपके जहन में बैठ जाए ना, तो हम लोग जो है आउटलाइन, क्योंकि आउटलाइन के भी टूल इसी तरीके से टाइम लेंगे और उसमें भी जो है ना फिर ज़्यादा बर्डन हो जाएगा जहन के ऊपर। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा हम लोग कर लें, लेकिन अच्छा कर लें, ठीक है ना, ताकि हमारे जहन में जो है वो चीज़ें बैठती जाएं। अब ये देखें कि ये दोनों चीज़ें मैंने इनपुट ए से भी बनाई और बी से भी बनाई। यही चीज़ मैंने इनपुट ए से भी बना ली और बी से भी बना ली। अब देखें, जैसे मेरे ये फ्लावर था, इसकी मैं आउटलाइन ख़त्म करता हूँ। आउटलाइन को मैं ज़ीरो पे ले जाता हूँ और डी से मैंने हाइड कर ली पिक्चर। और अगर मेरे पास ये स्केच बना हुआ है, तो मैं इसको जो है इनपुट ए से अगर बनाना चाहूँ, तो देखें कि मैं यहाँ पर, ये मेरी साइड वन होगी और ये साइड टू होगी। इनपुट ए में मैंने दोनों साइडों को इकट्ठा लेके चलना है और बी के अंदर मैंने पहले एक साइड मुकम्मल करनी है, फिर मैंने दूसरी साइड मुकम्मल करनी है, ठीक है। तो इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है इनपुट ए से पहले बना के देखते हैं, फिर हम लोग बी से बना के देखेंगे। ये देखें, यहाँ से मैं स्टार्टिंग ले रहा हूँ, मैंने साइड वन का भी पॉइंट लगा लिया और साइड टू का भी पॉइंट लगा लिया, ठीक है, क्योंकि इनपुट ए है मेरे पास, तो इसमें तो सारों को इकट्ठा लेके चलना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे कर्व चाहिए, तो यहाँ पे मैं कर्व दूंगा दोनों साइडों पे, यहाँ पे भी मैं कर्व दूंगा। अब आपने जहां जहां पॉइंट लग रहे हैं, आप लोगों ने वो जहन में रखना है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं बिल्कुल उसके ऑपोजिट क्यों लगा रहा हूँ ये पॉइंट। ये देखें, ये मेरा जो है इनपुट ए से ये वाली पत्ती जो है फ्लावर की बन गई। अब यही चीज मैं कोशिश करता हूँ बी से बनाने की। अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि पहले साइड वन मेरे को मुकम्मल करनी पड़ेगी पहले। यहाँ पे मेरी साइड वन मुकम्मल हो गई। अब मैं बी को शुरू करूँगा। ये मेरी इनपुट बी से भी बन गई, ठीक है। देखिए, वही पत्ती मेरी इनपुट ए से भी बन रही है और बी से भी बन रही है। जैसे हमें आसानी होगी वैसे हम लोग वो करेंगे, ठीक है, डिज़ाइन के हिसाब से। अब इसी तरीके से एक चीज़ मैंने ये कही थी कि ये बनानी है वेक्टर में, तो कोशिश किया करें कि ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दिया करें। जो ग्रुप बना हुआ है हमारा बैच थ्री का, जो भी आप लोगों ने वेक्टर पे काम किया हुआ है, जो जो पिक्चरें मैंने बताई हुई हैं, उनको लाजमी शेयर किया करें, ताकि उनमें कोई अगर गलती या खामी है तो उसको दूर किया जा सके। क्योंकि ड्राइंग जो है वो बेस है आपकी डिज़ाइनिंग की। अगर आपकी ड्राइंग पे हाथ ठीक से सेट नहीं हुआ, तो आपका जो सा डिज़ाइन है उसकी लुक इतनी अच्छी नहीं निकलेगी, ठीक है ना। अब देखें, यही पत्ती अगर मैं इनपुट ए से बनाना चाहूँ, तो मैं इनपुट ए से बनाता हूँ पहले। ये देखें, ये मेरी पत्ती जो है इनपुट ए से बन गई।
अब इसी को ही हम लोग बी से बनाने की कोशिश करते हैं। पहले मैं साइड वन उसकी बना लूँगा, मैं बाहर वाली को साइड वन बना लेता हूँ और अंदर वाली को जो है मैं साइड बी कर लूँगा, ठीक है ना, साइड टू यानी कि कर लूँगा। मैंने इंटर दबाया और साइड टू जो है वो शुरू कर दी। ठीक है ना। अब यही चीज़ है, अब देखिए कि मुझे कितने क्लिक करने पड़े। मैंने अपने क्लिक जो है वो कम से कम लगाने हैं, ताकि अगर देखें एक डिज़ाइन में आपकी एक पत्ती बन रही है और उसके ऊपर आपको 10 क्लिक करने पड़ रहे हैं और वही पत्तियां आपने 100 टाइम बनानी है, तो यानी कि आपके 1000 क्लिक लगेंगे। अगर वही पत्ती जो है आप अगर 7 क्लिक में या 8 क्लिक में बना लेते हैं, तो आपके 200-250 क्लिक जो से हैं वो बच जाएंगे, यानी कि आपका टाइम जो है टाइम की बचत हो जाएगी। जो जिस टाइम में आपने 200 या 250 क्लिक करने थे, उस टाइम में आप अगला डिज़ाइन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोगों ने इनपुट के टूल जो से हमारे फिलिंग के टूल हैं, इनपुट के 2 टूल हम लोगों ने रीड कर लिए। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये कम से कम ये जो सा फ्लावर है, इसको आप लोगों ने इनपुट ए से भी बना के देखना है और बी से भी बना के देखना है, और बाकी जो तो हमारे टूल्स हैं फिलिंग के इनपुट के, फ्यूजन और कॉम्प्लेक्स, और उससे भी बना के देखना है आपने, ठीक है ना। और अगर आप लोग कोशिश करेंगे कि वो उसको शेयर भी कर देंगे, तो मैं उसको चेक भी कर लूँगा, ठीक है, एक ही फाइल के अंदर। यानी कि आपने ये पिक्चर लेनी है और उसका डुप्लीकेट बना लेना है। पहले एक का वेक्टर बनाना है, उसको इनपुट ए से बनाना है, ठीक है, फिर दूसरी डुप्लीकेट ले लेनी है, फिर उसको बी से बनाना है आपने पूरे फ्लावर को, और इसी तरीके से थर्ड पिक्चर लेनी है, उसको फ्यूजन से बनाना है और कॉम्प्लेक्स से बनाना है। अच्छा, अब एक चीज़ देखें, इन दोनों टूलों के दरमियान में फ़र्क एक छोटा सा जौन सा है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, जब मैं इनपुट ए से ये वाली पत्ती बना रहा था, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने अपने माइंड में ये चीज़ सेव रखनी है कि मैं कहाँ कहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखें, जैसे ही मैं इसको रीशेप में जाऊंगा, इसको रीशेप में लेके जाऊंगा, तो ये देखिए मेरे को नोड तो नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो हम लोगों ने रीड किए वेक्टर के अंदर, येलो वाले और ये सी ग्रीन जोन से हैं। हमें पता है कि येलो वाले जो हैं वो स्ट्रेट के हैं और जो सी ग्रीन हैं वो कर्व वाले हैं, ठीक है। अब इसी के साथ हमें एक और चीज यहाँ पे नजर आ रही है, ये अच्छा, ये चीज एंगल कहलाती है, स्टिच एंगल, ठीक है ना। जैसे ये नोड जो हैं और इसके साथ ये जो हमें नजर आ रहे हैं खाकी रंग के नोड जो नजर आ रहे हैं, ये एंगल हैं स्टिच एंगल। यानी कि देखें कि जहाँ जहाँ पे मैं वो क्लिक करता रहा हूँ, वहाँ वहाँ पर इसने एंगल दे दी है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं बिल्कुल जो जहाँ पे साइड वन का क्लिक कर रहा हूँ उसके बिल्कुल ऑपोजिट कर रहा हूँ। मैं ये चाह रहा था कि इसके जो से एंगल हैं बिल्कुल उसके ऑपोजिट आ जाएं और ये घूमता हुआ यहाँ से इस तरीके से चला जाए, ठीक है, स्टिचेस जो से हम अब इन जैसे हम लोग रीशेप के अंदर जाकर नोड को हम लोग जो है मूव करके जो है हम लोग अपनी शेप ठीक कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। इसी तरीके से हम लोग एंगल भी जो से हमारे स्टिच के एंगल हैं ये भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर देखें कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो स्टिचेस यहाँ से यहाँ पे जा रही हैं, थोड़ा सा ये इधर को आ जाएं, तो मैं क्या करूँगा कि इस साइड से एंगल को पकड़ के जिस साइड पे मैं करूँगा वो वहाँ से उसके स्टिच के जो से एंगल हैं वो चेंज कर देगा।
और इसी तरीके से मैं यहाँ से चाह रहा हूँ कि ऊपर को हो जाए, तो ये ऊपर को हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये स्टिच एंगल हैं। जैसे ही हम लोग रीशेप में जाते हैं, एच को दबाकर, एच की शॉर्टकट की हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये रीशेप व्यू के नाम से हमारे पास एक टूल बार आ जाती है। ठीक है ना। जैसे ही मैं इसको रीशेप को देखें ख़त्म करता हूँ, ये हाइड हो जाएगी। ये जहाँ पे भी आपने सेट करी हुई होगी ये वहाँ पर ही शो होगी, और अगर सेट नहीं करी हुई होगी तो ये टॉप पर लेफ्ट साइड पे जो है वो शो होगी। अब देखिए मैं दोबारा से रीशेप में अगर जाता हूँ तो ये वापस, अच्छा जी अब देखें अगर मैं, अच्छा जी देखें अगर मैं इसको जो है दोबारा से रीशेप के अंदर अगर मैं जाता हूं तो ये देखें ये मेरी टूल बार जो है वो शो हो गई। अच्छा इसमें अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं एंगल सेट करना चाहता हूं, मैं अपने नोड जोन से हैं, मेरी जो सी ऑब्जेक्ट की शेप है वो ना ख़राब हो, कहीं ये हिल ना जाए, तो एक तो ये है कि मैं कंट्रोल जेड से वापस वहां पे ला सकता हूं और अंडू कर सकता हूं कंट्रोल जेड से। और दूसरा ये कि मैं इसको नोड जोन से मेरे रीशेप के नोड्स हैं इनको मैं हाइड कर सकता हूँ। ठीक है ना। आल्ट एन इसकी शॉर्टकट की है, और अगर आपके सामने टूल बार आ जाती है तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखें ये हाइड हो गए, लेकिन इसको हाइड करते सार ही आपके एंगल भी जो हैं वो भी हाइड हो गए। तो अगर आप खाली एंगल करना चाहेंगे तो वो हो जाएंगे, लेकिन ये एक जब आप नोड को ख़त्म करेंगे तो वो आपका जो है आपके जो से एंगल हैं वो भी साथ ही चले जाएंगे, क्योंकि वो नोड इन्हीं एंगल के ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है ना। अच्छा अब देखें इनपुट ए ने तो हमें ये एंगल दे दिए। अब मैं आप लोगों को डिफरेंट बताने लगा हूं कि, अच्छा जी अब देखिए मैं आप लोगों को डिफरेंट बताने लगा हूं इनपुट ए का और बी का। अब इनपुट ए ने तो हमें जो है ये एंगल दे दिए, लेकिन अगर मैं जो मैंने चीज़ इनपुट बी से बनाई हुई है उसको अगर रीशेप में जाऊंगा तो ये देखिए मुझे सिर्फ जो है नोड बता रहा है जहां जहां पे मैंने लगाए हुए थे, लेकिन ये एंगल नहीं बता रहा। एंगल ऐड भी हो जाते हैं इसमें, ये भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। आप लोगों ने घबराना नहीं कि इसमें तो एंगल ही नहीं है, तो इसकी हम लोग जो है कैसे जो है वो अपना एंगल जो है चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ साइड वन और साइड टू को लेके चलता है और उसके हिसाब से एंगल जो है बनाता है। अब देखें कि जैसे मैं इस नोड को हिलाऊंगा तो ये एंगल उस साइड पे मेरे ले जाएगा। ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इसको मूव करवाता हूँ तो ये देखें जिस शेप में मेरा ये दो एंगल जो से स्टार्टिंग और एंड पड़े हुए होंगे ये वहाँ पे उस हिसाब से ऑटो उनको एडजस्ट कर देगा। ठीक है। अच्छा ये था इन दोनों में फ़र्क के अगर हम लोग स्टिचेस के एंगल चेंज करना चाहें तो वो जो है इनपुट ए में कर सकते हैं, बी में जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है। आप लोगों ने जब भी डिज़ाइन बनाना है, किसी भी डिज़ाइन को आप शुरू करें, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं वो आपने कोशिश करनी है कि इनपुट ए से बनाना है। अगर वो इनपुट ए से नहीं बन सकता, कई ऐसे ऑब्जेक्ट आएंगे आगे कि जो इनपुट ए से नहीं बन सकते, वो बी से बनाने होते हैं। ठीक है। या बी से वो जल्दी बन जाते हैं, इनपुट ए से जो है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ
कि अभी हम लोगों ने अरे वाली वैसे रीड तो नहीं करी, टूल बार, लेकिन चले मैं मैन्युअली इसको कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। अब देखिए कि ये एक फ्लावर टाइप है और मैं जो है यहाँ से यानी कि इसके एंगल लगाना चाह रहा हूँ, और अगर आप देखें कि मैं इसको अगर इनपुट ए से बनाना चाहूँ तो मेरे को काफ़ी मुश्किल होगी इसको बनाने में, लेकिन जब मैं इसको इनपुट बी से बनाऊंगा तो बहुत इजी होगा। और आपने देखना ये है कि हमारे क्लिक जो हैं वो कितने बचेंगे उसकी वजह से। ठीक हो गया। अब ये चीज़ मैंने इनपुट ए से बनाई, और अगर हम लोग इसको रीशेप में जाके देखें तो ये जितने नोड्स होंगे उतने ही हमारे क्लिक होंगे, यानी कि पहले हम लोग एक साइड के नोड गिन लेते हैं, फिर हम लोग बी साइड के गिन लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ही हमारे दूसरी साइड पे लगे, यानी कि 18 नोड हमारे लगे हैं इस चीज को बनाने के लिए। लेकिन जब हम लोग इसको बी से बनाएंगे तो देखें इसमें तो पहले एक साइड मुकम्मल करनी होती है और फिर जो है हमारी साइड टू जोन सी है वो शुरू होती है। अब मैंने यहाँ पे एंटर दबाया और यहाँ पे देखें कि मुझे उसमें 9 नोड लगाने पड़े थे, लेकिन इसमें मेरा 3 नोड से काम चल जाएगा। यहाँ पे मैंने कर्व दिया और यहाँ पे भी मैंने स्ट्रेट दे दिया है, देखें वही चीज़ बन गई। ठीक है ना, तो यानी कि मैंने कितने नोड जो है 7 नोड जो है वो बचा लिए। 7 नोड जो मेरा टाइम उस पर लगना था उसको मैंने जो है बचा लिया। अच्छा, इसी तरीके से हम लोगों ने ये चीज़ें जो हैं अपने जहन में रखनी है और कोशिश करनी है। जब तक हम लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें हमारे जहन में नहीं बैठेंगी, इनको बार बार रिपीट करना पड़ता है। जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो भी आप चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट आप बनाएं, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वो इनपुट ए से बनाएं। इनपुट ए से अगर नहीं बन सकती या टाइम बहुत ज़्यादा लेगी तो आप लोगों ने बी से कोशिश करनी है। ठीक है, अगर दोनों से नहीं बन सकती फिर आपने कॉम्प्लेक्स से या फ्यूजन फिल से बनानी है। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स और फ्यूजन फिल से भी इनको फिल करेंगे और देखेंगे कि उनसे हम लोग कैसे इसकी फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, होता यूं है, बार बार मैं इसलिए दबाव डालता हूँ इनपुट ए से बनाने से कि अगर आप लोगों ने एक डिज़ाइन पर 2 दिन या 3 दिन मेहनत करी और काफ़ी यानी कि आपका बड़ा डिज़ाइन था, कोई बड़ा प्रोजेक्ट था, वो आप लोगों ने किया और उसको आप लोगों ने सेव करके रख लिया। ठीक है, बाज़ औक़ात तो होता यूं है, यानी कि 100 में से आप समझ लें कि 5 डिज़ाइनों में ऐसे होता है। अगर आपके 100 डिज़ाइन है तो 5 डिज़ाइनों में से अक्सर ऐसे होता है, 5% ऐसा होता है कि वो डिज़ाइन जो हैं पड़े पड़े सिस्टम के अंदर भी करप्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो वो करप्ट जब हो जाते हैं तो वो क्या करता है कि जैसे ये यहाँ पे हमें शो करवा रहा है कि ऑब्जेक्ट नंबर हमारा 32 है और ये इनपुट ए से बना हुआ है, तो जो करप्ट हुआ हुआ होगा वो यहाँ पे मैनुअल शो करवा रहा होगा। एक दूसरा भी ये है कि अगर आपके पास ईएमबी की जगह डीएसटी फाइल आपने ओपन कर ली तो वो भी यहाँ पे मैनुअल ही शो करवा रहा होगा उसको। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो डिज़ाइन जो है करप्ट हो जाते हैं। जो डिज़ाइन इनपुट ए से या बी से बने हुए होते हैं वो कभी भी करप्ट नहीं होते। यानी कि अगर एक डिज़ाइन पे आपने 2 या 3 दिन मेहनत करी और आपको याद आया
कि 6 महीने के बाद आपको याद आया कि वो मैंने जो सा डिज़ाइन बनाया था ना, उसमें जो सा ये मोटिव था, ये मैं इधर लगा लेता हूँ, जो मैं डिज़ाइन अब क्रिएट करने लगा हूँ, या उसकी थीम वहाँ से लेकर, या उसकी कुछ चीज़ें कॉपी करके, कुछ एडिटिंग करके एक नई क्रिएशन कर लेते हैं। तो जब आप उसको ओपन करेंगे तो वो अगर कॉम्प्लेक्स और फ्यूजन से बना हुआ होगा तो वो मे भी हो सकता है करप्ट हो जाए। ज़्यादातर ऐसे नहीं होता, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है। ठीक है ना? तो कोशिश आप लोगों ने यही करनी है कि जो भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट आप बनाएं, तो उसको कोशिश करें कि इनपुट ए से या बी से फिलिंग करें। ठीक है? और उसके बाद अगर वो इन दोनों से नहीं बन सकते, तो फिर जो है आप फ्यूजन से बना लें, कॉम्प्लेक्स से बना लें। ठीक है? ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। अच्छा जी, अब इसी पत्ती को, जो हमारी फ्लावर की थी, इसको हम लोग, मैं इसकी डुप्लीकेशन ले लेता हूँ एक, और इसको हम लोग करेंगे फ्यूजन फिल से। ठीक है? अब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं फ्यूजन पे क्लिक करूँगा, तो एक तो तरीका ये है कि अभी हम लोग वैसे ट्रैवलिंग पे नहीं गए, ये हमारे से पूछेगा कि आप ये पत्ती को स्टार्ट कहाँ से करना चाह रहे हो और एंड कहाँ पे करना चाह रहे हो। तो पहले तो ये देखें, पूछ रहा है आपसे, नीचे कॉर्नर में अगर लेफ्ट साइड पे आप देखें तो वो कह रहा है एंट्री पॉइंट। ठीक है ना? ये मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट कर दो, और अब वो बोल रहा है कि इंटर एग्जिट पॉइंट, कि ये एग्जिट कहाँ से होना, ख़त्म कहाँ पे होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट मुकम्मल कहाँ पे होगा। तो मैं इसको कह देता हूँ कि यहाँ पे ये मुकम्मल हो जाए। ठीक है? अब वो बोल रहा है कि इंटर एंगल पॉइंट 1। ठीक है? अब जैसे हम लोगों ने देखा था इनपुट ए के अंदर एंगल लगे हुए थे, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एंगल देना चाहते हैं वहाँ वहाँ पे हम लोग जो है वो एंगल दे देंगे। तो जैसे ही मेरे ये एंगल मुकम्मल होंगे, अब मैं इंटर दबाऊंगा और ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है ना? इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं। एक तो तरीका ये है, अगर आप स्टार्ट एंड के उसमें जाएंगे तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। मैं दोबारा से ये पत्ती जो है कॉपी करके लाता हूँ ऊपर से। इसी की डुप्लीकेशन एक और ले लेते हैं। अच्छा, डुप्लीकेट करने के भी दो तरीके हैं इसके अंदर। एक तो ये तरीका है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को जो है सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी करेंगे तो ये हमारी डुप्लीकेट हो गई। ठीक है? अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि मैं इसकी डुप्लीकेशन लेना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इससे भी शॉर्ट है कि मेरा जो सा माउस का राइट क्लिक है, जैसे देखें कि मैं इसको मूव करवाना चाहता हूँ अगर यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा कि लेफ़्ट क्लिक को पकड़ के रखूँगा, दबा के रखूँगा, और इसको जहाँ पे मूव करवाना चाह रहा हूँ वहाँ पे मूव करवा लूँगा। ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं इसकी डुप्लीकेशन लेना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि राइट क्लिक को दबा के रखूँगा, और जहाँ पे मैं मूव करना चाह रहा हूँ, यानी कि जो सी डुप्लीकेट एक और कॉपी है, वो मैं वहाँ पे जैसे ही छोड़ूंगा उसको, ये वहाँ पे प्लेस हो जाएगी। ठीक है? अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं फ्यूजन फिल से फिल करूँ। एक तो तरीका ये मैंने बताया कि वो सबसे पहले हमारे से स्टार्ट और एंड मांगेगा, तो उसका इंटर पॉइंट मांगेगा और एग्जिट पॉइंट मांगेगा, उसके बाद हमारे से एंगल मांगेगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं फ्यूजन फिल के ऊपर क्लिक करूंगा, और इंटर एक दफ़ा दबाया और दो दफ़ा दबाया, फिर 3 दफ़ा दबाया। इसमें क्या करेगा वो, इसमें देखें मैंने मैन्युअली उसको एंगल दिए थे, अगर मैं रीशेप में जाऊं तो ये देखें कि जहां जहां मैंने एंगल दिए थे वो वहां वहां शो करवा रहा है। ठीक है? लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें उसने ऑटो एंगल दे दिए, जहां पे उसको ठीक लगा। आप देखें यहाँ पे उसने एंगल ठीक नहीं दिया। ठीक है ना? तो उसने ऑटो लगाया, तो इसको मैं यहाँ से रीशेप में जाके सेट कर सकता हूँ। दोबारा से देखते हैं इस चीज़ को कि थोड़ा सा फास्ट था वो, इसको थोड़ा सा स्लो करेंगे। इसकी मैंने डुप्लीकेशन ले ली,
और मैंने जो है फ्यूजन फिल के ऊपर जो है वो क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब जो मैं पहला इंटर दबाऊंगा, पहला इंटर जो है वो हमारे से, यानी कि सबसे पहले वो हमारे से पूछता है इसका इंटर और एग्जिट पॉइंट बताएं, ठीक है ना। जब मैंने इंटर दबाया तो उसने इसका जो है ऑटो स्टार्ट और एंड खुद ही बना लिया। उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट उसने खुद ही कर लिया, यानी कि इंटर कहाँ से होना है और एग्जिट कहाँ से होना है। सेकंड जो मैं इंटर दबाऊंगा वो मेरे को एंगल लगा के देगा, ऑटो लगा के देगा, ठीक है ना। और थर्ड जो मैं दबाऊंगा इंटर, वो मेरा फिलिंग का होगा। ठीक हो गया। इस तरीके से हम लोग फ्यूजन फिल से भी फिल कर सकते हैं। लेकिन फ्यूजन फिल से आपने कोशिश वो करनी है कि जो चीज इनपुट ए और बी से ना बन सके उसको आप लोगों ने फ्यूजन और कॉम्प्लेक्स से बनाना है। ठीक है। इसी तरीके से मैं इसकी एक और डुप्लीकेट लेता हूँ और इसको हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स फिल से फिल करेंगे। ठीक है। कॉम्प्लेक्स फिल को मैंने सेलेक्ट किया। अब वो देखें कि वो जैसे ये मेरे से इंटर और एग्जिट पॉइंट मांग रहा था फ्यूजन फिल, कॉम्प्लेक्स फिल नहीं मांग रहा। वो मुझे कह रहा है कि आप एंगल दो। जैसे मैंने यहाँ पर मैनुअली जो सा मैंने बनाया था उसमें मैंने 4 एंगल लगाए थे। अब हमें ये पता चलेगा कि फ्यूजन से और कॉम्प्लेक्स के दरमियान दोनों में डिफरेंट क्या है। ठीक है। अब वो मुझे क्या कह रहा है कि इंटर एंगल पॉइंट 1। ठीक है। जैसे ही मैं एंगल पॉइंट उसको दूंगा वो उसको फिल कर देगा, मुझे कोई चीज दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। अब हुआ क्या, जो चीज कॉम्प्लेक्स से बनती है, ठीक है, उसमें सिर्फ सिंगल एंगल लगता है। यानी कि अगर मैं रीशेप में जाऊं तो ये देखिए मेरे को सिर्फ एक ही एंगल शो करवा रहा है, जबकि जो चीज़ मैंने फ्यूजन से बनाई थी उसमें एक से ज़्यादा एंगल थे। ठीक है ना। यानी कि मैं यहाँ से स्टिच का एंगल यूं लेके जा रहा हूँ, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे फिर कर्व आ रहा है, वैसे वैसे मैं उसको चला रहा हूँ। लेकिन कॉम्प्लेक्स व्हील के अंदर आप सिर्फ सिंगल एंगल लगा सकते हैं। ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स से कई चीज़ें इस तरह की भी बनती हैं कि देखें कि ये मैंने एक जो है फ्लावर बनाना है और उसकी अगर मैं पत्ती बनाना चाहूँ, इसको मैं ज़ीरो पे कर लूँ और ब्लैक कर लूँ और इसकी की डुप्लीकेट करके इसको मिरर कर लूँ। मिरर करने के बाद मैं जो है इसको वेल्ड कर लेता हूँ। वेल्ड करने के बाद मैं कॉम्प्लेक्स फिल से इसको ये वाला एंगल दे दिया मैंने, और इसी को मैंने जो है बाद में मैंने एक टाइम जो है रिच कर लिया। ठीक है ना। तो ये इस तरह की भी चीज़ें जब हम लोगों ने बनानी होती हैं थोड़ी सी फास्ट, तो हम लोग कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें जो है देख लेते हैं। क्योंकि अगर देखें अब मैंने रिपीट में इसको लगाना होता और इनपुट ए से अगर मैं बनाना शुरू करता तो वो टाइम तो ज़्यादा लगता, लेकिन ये होता कि वो मेरा डिज़ाइन उसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। जो मैंने मेहनत करी हुई होती उसको मैं 6 महीने बाद, साल बाद भी मेरे को अगर ज़रूरत पड़ती तो मैं उसको यूज़ कर सकता था, बजाय इसके कि वो अगर करप्ट हो गया हो तो मेरे को दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी फिर से 2-3 दिन के लिए। ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोशिश करें कि इनपुट ए से और बी से बनाएं जो भी ऑब्जेक्ट बनाए। अच्छा जी, आते हैं वापस कॉम्प्लेक्स फिल के ऊपर। तो अब देखें इसमें तो कॉम्प्लेक्स फिल चल सकता है, जैसे मैंने ये चीज़ बनाई इसमें तो कॉम्प्लेक्स फिल चल सकता है, क्योंकि इसमें मुझे बिल्कुल जो है एक ही एंगल पे स्टिचेस के एंगल चाहिए हैं। ठीक है ना। स्टिचेस के जो से एंगल हैं वो सिंगल ही चाहिए मेरे को। मैं अगर देखें इसकी, अगर मैं रीशेप में जाऊं तो बाज़ लोग इस तरह भी बनाते हैं इस चीज़ को, तो इसमें मेरा एक ही एंगल से काम चल जाएगा। यानी कि यहाँ पे मुझे 2 एंगल चाहिए नहीं है, तो इसको मैं कॉम्प्लेक्स से बना सकता हूँ। लेकिन इस चीज़ को मैं नहीं बना सकता। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि मैंने अब ये कॉम्प्लेक्स फिल से बना तो लिया, क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ फ्यूजन फिल के अंदर? बिल्कुल कर सकते हैं। और जो चीज़ हमारी
फ्यूजन में बनी हुई होगी उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स वाले को हम लोग फ्यूजन में कर सकते हैं। कैसे? ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास सबसे नीचे ऑप्शन आ रही होती है कन्वर्ट की, ठीक है ना। कन्वर्ट में जब आएंगे तो हमें बता रहा है कन्वर्ट टू फ्यूजन फिल, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं एंटर दबाऊंगा और ये एंगल ऑटो लगा रहा है, और ये मेरा जो है उसने वो इसको कन्वर्ट कर दिया फ्यूजन फिल के अंदर, ठीक है। अब मैं इसके एंगल जो है वो सेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये है, ये मेरा फ्यूजन फिल के अंदर है और मुझे चाहिए है कॉम्प्लेक्स फिल के अंदर। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं, बाज़ इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉम्प्लेक्स पे अप्लाई होते हैं, फ्यूजन पे नहीं होते, ठीक है। बाज़ ऐसे होते हैं जो फ्यूजन पे अप्लाई होते हैं और कॉम्प्लेक्स पे नहीं होते, और बाज़ ऐसे इफ़ेक्ट होते हैं जो फ्यूजन पे और कॉम्प्लेक्स पे अप्लाई नहीं होते, सिर्फ़ और सिर्फ़ इनपुट ए पर होते हैं, ठीक है ना। अब देखें कि एक चीज़ और है कि मैं क्यों ज़ोर दे रहा हूँ कि इनपुट ए से बनाएं जो भी चीज़ बनानी है, या बी से बनाएं। अब अगर मेरे को कोई ऐसा इफ़ेक्ट चाहिए, अभी हम लोग इफ़ेक्ट पे भी जाएंगे, तो अगर मुझे कोई ऐसा इफ़ेक्ट चाहिए जो इनपुट ए से फिल होता है, ठीक है ना, तो मैं इसको इनपुट ए में तो कन्वर्ट नहीं कर सकूंगा, लेकिन जो चीज़ मैंने इनपुट ए से या बी से बनाई हुई होगी उसको मैं कॉम्प्लेक्स और फ्यूजन में ले जा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शनें आ रही हैं, लेकिन जो चीज़ मैंने कॉम्प्लेक्स और फ्यूजन से बना ली और उसके बाद मुझे इफेक्ट चाहिए है इनपुट ए में जो अप्लाई होता है, तो मेरे को इस ऑब्जेक्ट को दोबारा से बनाना पड़ेगा उस इफेक्ट को लगाने के लिए, ठीक है। तो ये दो हमारे जो हैं चार जोन से हैं हमारे, वैसे तो 5 इनपुट के टूल हैं जिनसे हम लोग जो है फिलिंग कर सकते हैं, और जो है इसके अंदर अभी मज़ीद और चीज़ें हैं जो मैं कोशिश करूँगा कि टाइम तो मेरा ख्याल है कि पूरा हो गया है, तो इसमें और मज़ीद चीज़ें ये हैं कि हम लोगों ने देखना है कि अभी ये जो हमारे स्टिच के एंगल हैं, अभी ये देखें कि ये एक इफ़ेक्ट है। इसी तरीके से जब हम लोग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद और फिल्स में आएंगे, तो यहाँ पे हमें इसके काफ़ी सारे जो हैं वो इफ़ेक्ट भी मिलेंगे। अब इनमें से कुछ इफ़ेक्ट जो हैं वो इनपुट ए पर अप्लाई होते हैं, और कुछ जो है कॉम्प्लेक्स पर होते हैं, और कुछ जो है फ्यूजन पर होते हैं। इसको हम लोग जो है नेक्स्ट के लिए रखते हैं, क्योंकि ये भी डिटेल चीज़ें हैं। डिटेल चीज़ें जब तक आप लोगों को ये चीज़ें आप लोगों के जहन में नहीं आएंगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम लोग अगर स्पीड से आगे बढ़ तो जाएंगे, जल्दी तो कर लेंगे, लेकिन वो चीज़ें हमारे जहन में नहीं बैठेंगी। तो इस वीक जो है आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि इस फ्लावर को आप लोगों ने वेक्टराइज करने के बाद इसको जो है आप लोगों ने इनपुट ए से बनाने की कोशिश करनी है, बी से बनाने की कोशिश करनी है, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स से भी बनाना है और फ्यूजन से भी बनाना है। और कोशिश ये करनी है कि ईएमबी फाइल जो है, अगर ईएमबी नहीं कर सकते तो इमेज ज़रूर आप लोग ग्रुप के अंदर लाजमी शेयर करें, ताकि बाकी जो भी स्टूडेंट हैं उनके भी जो सा जहन में कोई क्वेश्चन वगैरह होते हैं तो वो भी जो है उसको उनको भी उस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है ना। अगर एक चीज़ में अगर कोई खामी है तो आप लोगों की भी वो चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी, और जो बाकी स्टूडेंट होते हैं उनकी भी क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो मैं जो है अनम्यूट करता हूँ अब, देखता हूँ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, ठीक है ना। चलें, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की क्लास
इनपुट टूल के हवाले से, स्टिचिंग जो हम लोगों ने फिलिंग करनी है उसके हवाले से। तो नेक्स्ट जो है हमारी क्लास होगी, इसी के अंदर मज़ीद हम लोग कैसे इफ़ेक्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? जी जी। सॉरी, दोबारा से कहेंगे? पिक्चर देने से भी चल जाएगा, अगर ईएम भी देंगे तो मजीद उसके अंदर कोई, अगर आपके कोई एंगल वगैरह में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके बारे में गाइड कर दिया जाएगा। अगर आप इजीली पिक्चर कर सकती हैं तो पिक्चर कर दें। ठीक है ना? ठीक है जी। नेक्स्ट जो है संडे को जो है इंशाल्लाह ताला होगी क्लास। तो हम लोग 4 क्लास में जो है इसी को फीलिंग को ही आगे लेके चलेंगे, ताकि हम लोग इनपुट के अंदर जितने भी हमारे जो से ये इफ़ेक्ट हैं, वो हम लोग सारे के सारे रीड करें और इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखें, और मज़ीद जो हम लोग इसमें इफ़ेक्ट लगा सकते हैं उनको भी देखें। ठीक है? तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।